Good morning, students. This is the third class of the first chapter, Globe, the model of the Earth. In the previous class, we have studied the important terms related to globe, and we have also studied the latitudes and longitudes. But in this class, we will study in detail, and the first point is latitudes. In a globe, you will find several imaginary lines running parallel to the equator. आप ग्लोब पर बहुत सारे इमेजिनरी लाइंस देखते होंगे जो कि इक्वेटर के पैरेलल मूव करता है। कई सारे इमेजिनरी सर्कुलर लाइंस हैं जो कि पैरेलल के इक्वेटर मूव करते हैं। दे रन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, वो वेस्ट से ईस्ट की ओर वो मूव करते हैं। दिस लाइंस आर कॉल्ड parallels of latitude. They are numbered from the equator which starts as 0 degree. इक्वेटर को 0 डिग्री लोकेट किया गया है और इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल की ओर जाते हैं तो जो है उसकी मार्किंग 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री इस तरह से की गई है। दिस लाइन्स नेवर मीट वन अनदर, ये लाइन्स एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं। एज दे आर पैरेलल, क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि ये पैरेलल है। द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पैरेलल, इक्वेटर जो है वो सबसे बड़ा पैरेलल है। एज इट फॉर्म्स द बिगेस्ट सर्किल ऑन द ग्लोब, क्योंकि ये ग्लोब पे सबसे बड़ा सर्किल फॉर्म करता है। द लैटिट्यूड्स बिकम शॉर्टर इन लेंथ एज दे मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द नॉर्थ टू द साउथ। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ या फिर साउथ की ओर जाते हैं तो लैटिट्यूड्स जो है छोटे होते जाते हैं। इन्हें ग्लोब पे देख सकते हैं, इससे और बेहद ही क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री जो लोकेट किया हुआ है मतलब ग्लोब के ठीक मिडिल में, ये क्या है? इक्वेटर है। और इसके पैरेलल जो लाइंस हैं, ये जो पैरेलल लाइंस इक्वेटर के पैरेलल जो लाइंस हैं इस तरह से जो सर्कल्स बनाए गए हैं, ये क्या हैं? लैटिट्यूड्स। इनकी मार्किंग की गई है स्टूडेंट्स 0 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री एंड सो ऑन। और इन द सेम वे इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इट इज ऑल्सो 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, है ना। तो ये बीच में इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, और जैसे जैसे हम पोल की ओर मूव कर रहे हैं तो जो सर्कल्स हैं यानी जो लैटिट्यूड्स हैं वो छोटे होते जा रहे हैं और इनकी मार्किंग जो है 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री दोनों हेमिस्फीयर में दी गई है। अब इतने सारे जो लैटिट्यूड्स हैं इनमें कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर lies at a distance of 23.5 degree north from the equator. इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ जब हम जाते हैं तो हमें कौन सा लैटिट्यूड मिलता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न is similar to the tropic of cancer but lies at the distance of 23.5 degrees south from the equator. उसी तरह से स्टूडेंट्स जब हम इक्वेटर के साउथ जाते हैं, इक्वेटर से साउथ जाते हैं 23.5 डिग्री साउथ, तो हमें वहाँ पे कौन सा लैटिट्यूड मिलेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द आर्कटिक सर्किल lies at the distance at 66.5 degree north from the equator, and Antarctic circle is similar to the Arctic circle but lies at the distance of 66.5 degree south from the equator. तो स्टूडेंट्स हम इन्हें ग्लोब पे देखेंगे इन सारे लैटिट्यूड्स को। तो ये 0 डिग्री और जो ग्लोब के ठीक मिडिल में है ये जो लैटिट्यूड है इन्हें हम कहते हैं इक्वेटर। अब इक्वेटर से हम 23.5 डिग्री नॉर्थ जाएंगे तो 10, 20, 30, तो 20 और 30 के ठीक
बीच में 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ में जाना है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ है ना, तो 66.5, तो 60 और 70 के बीच में होगा स्टूडेंट्स, 60 एंड 70 के बीच में 66.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे है आर्कटिक सर्किल। एंड 66.5 डिग्री साउथ पे अंटार्कटिक सर्किल। लेट्स रिपीट अगेन। 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक सर्किल, एंड 66.5 डिग्री साउथ, अंटार्कटिक सर्किल। अब हम स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानेंगे। लॉन्गिट्यूड्स आर द इमेजिनरी सेमी सर्कुलर लाइन्स रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो इमेजिनरी सेमी सर्कुलर लाइन्स होते हैं जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाते हैं। दीज लाइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इन्हें मेरिडियंस भी कहा जाता है, मेरिडियंस भी कहा जाता है ना। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ये जो सेमी सर्कुलर लाइंस खींचे गए हैं इन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। अनलाइक लैटिट्यूड्स ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल ऑफ लेंथ। जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो सभी इक्वल लेंथ के होते हैं। बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर लेंथ इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर द लॉन्गिट्यूड्स। स्टूडेंट्स सिमिलर लेंथ के वजह से लॉन्गिट्यूड्स को नंबर करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सारे लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो सेम साइज के हैं, सभी इक्वल हैं। सो ऑल द कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पासेस दाउ द ओल्ड रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन। इसलिए सारे कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि जो काउंटिंग है वो उस मेरिडियन से स्टार्ट किया जाए जहाँ पे ओल्ड रॉयल ऑब्जर्वेटरी था ग्रीनविच में, जो कि कहाँ है, लंदन के पास। तो लंदन के पास जो ग्रीनविच है ना, तो ग्रीनविच से क्रॉस होने वाले जो मेरिडियन हैं वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट किया गया, क्योंकि सारे मेरिडियन जो हैं, सारे लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो सेम साइज के हैं। तो किसी न किसी एक मेरिडियन को जो स्टार्टिंग पॉइंट तो लेना ज़रूरी है। इसलिए सारे कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि भाई जो लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच से क्रॉस कर रहा है उस मेरिडियन को या उस लॉन्गिट्यूड को स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया जाए, और इसलिए जो है उस मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन कहा गया। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। लाइक द इक्वेटर इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री। तो प्राइम मेरिडियन का वैल्यू 0 डिग्री रखा गया। इट divides the earth into the western hemisphere and eastern hemisphere। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स जो हैं खींचे गए हैं। इस तरह से कई सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, है ना, इस तरह से कई सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। और ये जो रेड कलर से इंडिकेट किया हुआ जो लॉन्गिट्यूड है यही प्राइम मेरिडियन है, और यहाँ पे 0 डिग्री लोकेट किया गया है।
और इसके बाद 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री एंड सो ऑन। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, सी यू।